अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ भाई, मुझे ये हो गया वो हो गया। मगर ये है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। आज जो मैं सुबह उठी तो जब पैर ज़मीन पे रखे तो ऐसे लगा कि मेरे पास तो पैर ही नहीं है। मैंने देखा अपने पैरों को तो ऐसे फूल गए थे मेरे पैर, आपको वीडियो में दिखाई भी दिया होगा। ऐसे फूल गए और ऐसे दर्द हो रहा था पैरों में, पूरे जिस्म में। तो बस इसी वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। बस मैंने कहा चले बस अल्लाह खैर करेगा। इस टाइम में तो इंसान कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकता और ना ही कोई एक्सरसाइज़ वगैरह कर सकता है। फिर मैंने बस अपने पैरों की मसाज किया और बस अपने घर का काम किया। मैं सोच रही थी कि ये ही मतलब जब उठना फिरना चलना बैठना हो जाएगा ना तो थोड़ा सा इसकी स्वेलिंग जो है ना वो कम हो जाएगी। फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता मेरा दिल बहुत बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए खीर बनाया था। और ये वाला खीर जो है, आपको पता है मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं जब पहले डाइट करती थी ना उसमें मैंने बिल्कुल मीठा ही बंद किया था। और अब तो डाइट का मेरा पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। मगर खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक फिर से हिम्मत दे देगा और फिर से हम अपना डाइट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ी सी खीर बनाई थी, बहुत ही कम मीठा डाला था उसमें, मैंने शुगर बहुत ही कम डाला था। यहाँ पे मैं आ गई तो देखा ये दोनों ऐसे चुप बैठे हुए थे। मैं सोच रही थी कि ये दोनों कहाँ गए। मैं शायद यही सोच रही थी कि ये बाहर गए हैं। जब मैं यहाँ पे आके देखी ना तो बेड के पीछे पड़े हुए हैं और कबूतरों के पीछे ही लगे हुए हैं। मतलब इनको लगता है ना कि हम इसको पकड़ लेंगे, इसके साथ खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। मगर यहाँ पर तो विंडो लगी हुई है ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इन लोगों को जो भी परिंदा, सॉरी लोग नहीं है इन दोनों को जो भी परिंदा दिखता है ना, बस इनको लगता है कि बस हम इनके साथ ही खेलेंगे, जो हमारी मर्ज़ी, हम हमारा जो भी दिल करे ना हम उनके साथ वही करेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि इनके लिए कोई परिंदा लेके आऊँ, मगर क्या होता है बहुत सख्त गुनाह होता है, उसकी भी जान चली जाएगी। ये लोग तो अपना मस्ती में करेंगे ना, तो फिर ऐसा तो नहीं कर सकते। तो जी यहाँ आज हमारी हो रही थी ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि हमारे पास राशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। और जब हस्बैंड की छुट्टी या जल्दी हो जाती है तो हम चले जाते हैं किसी मार्केट वगैरह से, वहाँ पर हम अपनी ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं। यहाँ पर हम आए थे, मतलब सब सामान महीने के एंड तक ऐसे ख़त्म हो जाता है कि ऐसा लगता है कि घर में तो कुछ है ही नहीं, या तो कुछ रखा ही नहीं, या तो इस घर में कोई रहता ही नहीं। तो बस यहाँ पे हम सोच रहे थे कि सामान ले लेंगे, मगर छुट्टी तो इतवार की जो छुट्टी होती है तो कभी कभी मेहमान भी आ जाते हैं, उसी वजह से फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, मैं हैम ले रही थी, सॉरी चिकन हैम है ये। क्योंकि आपको तो किसी ना किसी को ये ना लगे कि वो दूसरा वाला, अल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ पर फिर हमने वो चिकन वाला हैम ले लिया और गोश्त भी ले रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि हम गोश्त शारजा में नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हम ये नेस्टो गए थे और नेस्टो में या शारजा में कहीं से भी मैं गोश्त लेकर आऊँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यहाँ का गोश्त पता नहीं अच्छा होता है, बहुत सारे लोग लेते हैं यहाँ से, मगर मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम जब अजमान जाते हैं ना, वहाँ पर आप अपने हिसाब से उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से हमें गोश्त काट के लेके दे दे, तो वही मुझे बिल्कुल ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमने खाना नहीं खाया था और बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड थे और देवर लोग भाई जो थे उन्होंने खा लिया था, या शायद वो लोग बाहर गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ, तो वो लोग खा चुके थे। हमने पूछा तो वो लोग खा चुके थे। तो हम यहाँ पे बना रहे
करते मैं यहाँ पे पता नहीं, हाँ जी, बहुत ही मुश्किल से मुझे अभी ये नाम याद आ गया। इसका नाम था जी, इसका नाम शवारमा तो नहीं था, मगर शवारमा के जो अक़साम मतलब जो चीज़ें थी वो सब इसमें डाली जा रही थी। मतलब ये जो लोबिया है ना और बॉयल राइस यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हम इससे बनाएंगे बुरीटो। इसको बुरीटो ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले इसको नहीं टेस्ट किया था और ना खाया था, तो मुझे लगा ये शवारमा है या शवारमा का एक टाइप है। तो यहाँ पर हम इसके लिए सब सामान मैंने ले लिया था पहले से, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो। और बहुत लेट भी हो गया था यार, बहुत, क्योंकि हम जब वहाँ से लेकर आए तो मैंने कहा चलो आज तो बनाना ही पड़ेगा। पहले मैंने इसके लिए चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट किया और उसके बाद चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया। उसके बाद मैंने हस्बैंड से बोला है कि मेरे से तो कुछ अभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसी कमर में दर्द हो रही थी कि बस आप पूछे ही मत। तो बस मैंने सॉस वगैरह तैयार किया, और जो इसके साथ टोटीला होता है, वो रोटी होती है, वो तो तैयार थी। तो थोड़ी सी आसानी हो गई इसमें। तो बस हस्बैंड ने वो सब्ज़ी वगैरह काट लिया, और यहाँ पर मैं देख रही थी कि कैसे बनेगी, क्योंकि इतनी बड़ी वो रोटी बनी हुई थी, इतनी बड़ी। मैं सोच रही थी कि इसको हमें रैप कैसे करूँगी, मगर चल ठीक है, फिर भी अल्लाह का नाम लेके हम इसको इस तरह से बना लेंगे। मगर आपको पता है, यहाँ से मुझसे ऐसी बड़ी गलती हो गई है ना, ऐसी बड़ी गलती कि मुझे हस्बैंड ने बोला है कि पहले इसको गरम करना है, और मुझसे मैंने बोला है कि गरम तो फिर मैं बाद में भी कर सकती हूँ, तो मैंने गरम नहीं किया। जब मेरे गरम नहीं किया रोटी को, तो जब मैंने सब कुछ सामान डाल दिया, एक तो वो सामान का वज़न नहीं उठा सकता, एक तो रोटी ख़ुद भी इतनी पतली थी, या टोटीला जो बोलते हैं इसको, इतनी पतली थी ना कि मैंने जब सारी चीज़ें इसमें रखी, पहले मैंने इसके अंदर चीज़ डाला, जो चेडर चीज़ होता है ना आपके पास, या चेडर चीज़ हो या मोज़रेला हो, जो भी चीज़ आपके पास हो ना, तो आप वो सब कुछ डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अगर चीज़ ना भी डाले तो कोई मसला नहीं है। ये तो अच्छा है, शुक्र है। मेरे पास यहाँ पे बीन्स पड़े हुए थे, बॉयल किया हुआ था, तो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे। तो जब मैं आ गई ना, तो उसको पहले गरम किया और इसका सारा पानी निकाल दिया, और उसमें थोड़ा सा मसाला मैंने डाल दिया यहाँ पर। फिर मैंने इसके ऊपर सब्ज़ियाँ वगैरह डाली, और लेट्स, प्याज, टमाटर, यही सब्ज़ियाँ इसमें डाली जाती है। बस इतना अच्छा लगता है, और भूख भी बहुत लग रही थी। बस मैं सोच रही थी कि जल्दी से बनाऊँ, और बस हम खा लें और सब ख़त्म हो जाए बस। और मुझे मतलब दर्द भी हो रही थी, तो मैंने कहा बस अभी तो इसको मैंने बनाना पड़ेगा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फिर इसके बाद गया, जो चिकन मैंने बनाया था उसमें थोड़ा सा स्मोक किया था। जो स्मोक रखते हैं फिर ऑयल डालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्मोकी वो टेस्ट आता है, स्मोकी वाला। और ये फिर यहाँ पर मैंने चावल भी बॉईल किया था, और यहाँ पर मैंने तो मतलब 2-3 चम्मच ही चावल डाले। यहाँ पे वीडियो में ऐसी ये रोटी लगती है ना कि बहुत ही छोटी है, मगर ये जब आप इसको देखेंगे ना तो बहुत ही बड़ी लगती है। मतलब जब जैसे हम पाकिस्तानी रोटी बनाते हैं उसी के हिसाब से बनी होती है ये रोटी। और मैं अभी इसको रैप करने लगी ना, तो मेरे साथ बुरा ही हाल हो गया भाई, ये क्या हो गया। मैं सोच रही थी कि अभी इसको कैसे करना है, फिर मैंने हस्बैंड को आवाज़, मैं ऐसा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं इसको पहली दफ़ा ही बना रही थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वैसे एक गलती मैंने ये भी की कि मैंने इसको गर्म नहीं किया था, तो ये देखे कैसे मैं रैप कर रही हूँ, और दोनों नहीं 3-4 साइडों से ये टूट गई, सब जगहों से टूट गई। फिर मेरे तो लग गए भाई यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर मैंने हस्बैंड को आवाज़ दी कि ये कुछ भी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है सही, तो बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर मैंने वैसे ही बस रैप कर दिया इस शॉपर में, रैप पेपर में। तो यहाँ पर जब मैंने दूसरा या तीसरा जो बनाया ना, वो इतना अच्छा बना, क्योंकि मैंने इसकी जो रोटी थी वो पहले गर्म की। इसी तरह से ये हमारे 2-3 बुरीटो हमारे बन चुके थे, और इतने अच्छे और इतने मज़े के बने थे ना, इतने मज़े के कि बस
मेरा तो दिल करता है कि हर रोज़ ही बनाती चलूँ, मगर क्या होता है कि फिर इंसान का दिल बढ़ जाता है। तो अभी तक फिर मैंने नहीं बनाया। और इसके साथ जी हमारा हो गया डिनर भी। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी पेप्सी तो नहीं थी, यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाई।